हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये एक्चुअली 27 जून 2022 को काफ़ी लेट हो गया था, मैं पेपर नहीं डाल पाया, तो उसका मैं अभी शूट कर रहा हूँ। आज मैं 28 तारीख को शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सीक्वेंस ना टूटे। चलिए, और मेरा मकसद न्यूज़ सुनाना नहीं है, अंग्रेजी सिखाना है। तो चलिए गाइस देखते हैं। हेडलाइन है कि शिंदे मूव्स सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देख रहे हैं, मूव्स लिखा हुआ है, हम समझेंगे मूव्ड, ये नियम है। तो शिंदे जो है वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हो गया। उद्धव कैंप सेज रिबेल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। अब ये जो उद्धव जो गुट है, जो उद्धव सरकार जो है, इनके जो ग्रुप वाले हैं, इन्होंने कहा, सेज है तो हम सेड समझेंगे, क्या कहा कि रिबेल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। रिबेल्स का मतलब होता है विद्रोही, और यहाँ टोटल फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि विल बी डिस्क्वालीफाइड, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट काउंसिल सेज, अब सेज लिखा है, हम इसको सेड समझेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसिल, जो एडवोकेट होते हैं, उन्होंने कहा कि दे कैन बी रिमूव्ड। ये दे कौन है? ये रिबेल्स हैं, ये जो विद्रोही है, ये दे हैं। दे कैन बी रिमूव्ड, इनको हटाया जा सकता है। किस लिए हटाया जा सकता है और कहाँ से हटाया जा सकता है? तो फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़। एंटी का मतलब खिलाफ, जैसे एंटीवायरस, वैसे तो पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज़ करने के लिए हटाया जा सकता है। कहाँ से हटाया जा सकता है? आउटसाइड हाउस, यानी कि जो हाउस है, जो असेंबली है, उससे बाहर फेंका जा सकता है। बिल्कुल क्लियर है। आगे देखें। अब इसको तोड़ते हैं। हमारा मकसद है कि हमें सेंटेंस समझ में क्यों नहीं आता है। ये फुल स्टॉप यहाँ पर है, इतना बड़ा सेंटेंस क्यों है, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। चलिए, द पॉलिटिकल टर्मोइल ओके इन महाराष्ट्र इंटेंसिफाइड। जैसे आपको वर्ब मिले आप रुक जाइए। इंटेंसिफाइड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है? ये रहा, ये द से लेकर के ये महाराष्ट्र तक आपका सब्जेक्ट है। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है ये। अब नाउन फ्रेज का मतलब है कि आपके नाउन के इधर कुछ रहेगा, इधर कुछ रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि भैया जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा नाउन फ्रेज के अंदर। नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है? नाउन फ्रेज भाई, सब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ टेबल, टेबल एक नाउन है ना, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि टेबल इज ब्रोकन, क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है। ये इज हमारा वर्ब है और ये जो टेबल है सब्जेक्ट है। तो ये एक वर्ड दिख रहा है, ये नाउन है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऐसे लगा दूं कि द टेबल इज ब्रोकन, अब आप देख रहे हैं इस नाउन के पहले क्या लग गया? द लग गया, एक आर्टिकल लग गया। अब ये द से लेकर के टेबल तक पता है क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। यानी कि किसी नाउन के आजू बाजू अगर कुछ वर्ड्स लग जाए वो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। आजू बाजू बोले तो ये रहा आजू, बीच में रहा नाउन और ये रहा बाजू। आप समझ लो, अगर नाउन बेचारा इधर और इधर ऐसे घिरा हुआ है तो ये जो नाउन है ये इनके साथ नाउन फ्रेज कहलाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इधर है और यहाँ पे है और इसके बाद वर्ब आ गया, तब भी ये नाउन फ्रेज है। और कई बार ऐसा है कि इधर एक छोटा सा आर्टिकल आ गया, जरा सा एकदम एक आर्टिकल आ गया और यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर भर भर के है, इतना बड़ा है, और तब कोई वर्ब आ गया, तब भी ये नाउन फ्रेज हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक होता है आपका प्री मोडिफायर। प्री मोडिफायर एकदम नए बच्चों के लिए जो आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, समझ जाओ भैया। प्री मोडिफायर यानी कि दो चार आइटम, बीच में होगा नाउन और इधर आपका होगा पोस्ट मोडिफायर। पोस्ट मोडिफायर, प्री मोडिफायर का मतलब ए लगा होगा, एन लगा होगा, द लगा होगा, कोई छोटा सा एडजेक्टिव लगा होगा, चाहे वो आईएनजी वाला एडजेक्टिव हो, थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव हो, नॉर्मल एडजेक्टिव हो। जैसे अगर लिखा हो कि द बुक, तो ये आपका नाउन फ्रेज है। ये द बुक क्या है? नाउन फ्रेज है। इसके अंदर क्या क्या आ गया भाई? ये जो द है वो क्या है? प्री मोडिफायर है, और जो बुक है आपका नाउन है। ऐसे भी हो सकता है कि द ग्रीन बुक, अब ये क्या हो गया? ये द आपका आर्टिकल है और ग्रीन क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव है। तो समझ रहे हैं, ये प्री मोडिफायर है। पोस्ट मोडिफायर में क्या होता है बॉस? अगर मैं ऐसे लिखूं कि द ग्रीन बुक और यहाँ लगा दूं ऑफ दैट एल्मीरा, ये जो आप ऑफ दैट एल्मीरा देख रहे हो ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो पोस्ट मोडिफायर के अंदर आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। अच्छा, और क्या क्या दिखाई दे सकता है? मैं बोलूँ कि द ग्रीन बुक और यहाँ मैं लिख दूँ रिटन बाय राम, तो आपको ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस दिखाई दे सकते हैं, ये थर्ड फॉर्म वाले। और भी लिख सकता हूँ कि द ग्रीन बुक
लाइंग ऑन द बेड इज माइन। तो आप ये जो देख रहे हैं लाइंग ऑन द बेड, ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो पोस्ट मॉडिफायर के अंदर आपका देख रहे हो प्रेपोजिशनल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसके अंदर क्लॉज भी आ सकता है ऐसे भी कि द ग्रीन बुक विच वॉज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। अब देख लीजिए इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं द ग्रीन बुक विच वॉज ऑन द टेबल, इतना बड़ा आपका नाउन फ्रेज है। तोड़ के देखे, बात हम कर रहे हैं बुक की, बुक हमारा नाउन है, ये द ग्रीन प्री मॉडिफायर, और ये जो विच वॉज ऑन द टेबल इतना बड़ा जो देख रहे हैं ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये पोस्ट मॉडिफायर है। इतना बड़ा होता है सब्जेक्ट, समझ रहे हैं आप। चलिए अब खुद ही बताइए, ये द क्या है हमारा आर्टिकल, ये प्री मॉडिफायर है, ये पॉलिटिकल क्या है एडजेक्टिव है। बात हम टर्मोइल की करें, टर्मोइल मतलब खलबली, तो ये जो पॉलिटिकल खलबली है, राजनीतिक जो खलबली है, जो बेचैनी है, अफरा तफरी है, फिर कहाँ पर है, इन देखिए प्रेपोजिशन है, इन महाराष्ट्र आ गया ना प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये जो इन महाराष्ट्र है ये आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर, और ये आपका जो द पॉलिटिकल है ये आपका हो गया प्री मॉडिफायर, और बात हम कर रहे हैं टर्मोइल की, ये रहा आपका सब्जेक्ट। और ये जो इंटेंसिफाइड है ये इसका वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपने जिंदगी भर ही वेंट, राम वेंट यही सीखा है, आपको नहीं पता इतना बड़ा भी भाई सब्जेक्ट होता है। ये है सच्चाई, इसलिए न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है। क्लियर है। आज थोड़ा सा मैं हार्श साउंड कर रहा हूँ, कभी कभी मैं ऐसे साउंड करता हूँ कि भाई समझ लो, यही मौका है, समझ लो, नहीं तो बस बेवकूफ़ बनते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, यहाँ कोर्स वहाँ कोर्स, पैसे बर्बाद करो। चलिए, द पॉलिटिकल टर्मोइल इन महाराष्ट्र इंटेंसिफाइड, बढ़ गया, खलबली बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। कब हो गई, ऑन संडे, संडे को हो गई। उसके बाद देखिए क्या है, विद रिबेल शिवसेना एमएलए एंड मिनिस्टर एकनाथ शिंदे मूविंग द सुप्रीम कोर्ट। पहले यहीं तक देख लीजिए, न्यूज़पेपर का ना एक स्टाइल सा है, पकड़ में आ सकता है तो पकड़ लीजिए भैया, विद के साथ ये लोग बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, देख लीजिए। और इसकी हिंदी पे तो कतई ना जाए, समझ में नहीं आने वाला है, थोड़ा सा ऐसे समझिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं चेक कर लूँ। हेलो, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। विद का सीन क्या है बॉस, कि ये लोग क्या करते हैं कि कोई एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ सेटिस्फाइड, ही इज़ सेटिस्फाइड इन दिस ग्रुप, मैंने एक सेंटेंस लिखा और फिर यहाँ पर एक विद आ गया, और विद के बाद ये लोग क्या करेंगे, विद के बाद मान लो कोई सब्जेक्ट है, विद के बाद कोई सब्जेक्ट है, इसके बाद ये क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी। अगर वो कोई वर्ब में आईएनजी होगा, नहीं तो अगर बी होगा तो लोग बी में आईएनजी लगा देंगे, अगर बी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं कि ही इज़ सेटिस्फाइड, ये लोग, ये वो सेटिस्फाइड है इन दिस ग्रुप, और फिर यहाँ पर आ जाए with a new team member being a software engineer, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ही इज सेटिस्फाइड, वो बंदा खुश है इस ग्रुप में, और खुश है ग्रुप में, और किसके साथ, इस चीज़ के साथ, क्या साथ में चल रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि विद अ न्यू टीम मेंबर, एक नया टीम मेंबर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर, बी मतलब होना, तो एक नया टीम मेंबर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ ही ये हादसा हो गया, ये बंदा खुश है। मतलब मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि विद से न्यूज़पेपर में सेंटेंस आएगा, विद के बाद एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको या तो बीइंग दिखाई देगा या आपको कोई ना कोई आईएनजी दिखाई देगा। देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आंखों के सामने देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकल खलबली इंटेंसिफाइड हो गई। अब देख रहे कॉमा, खुद देखिए कॉमा, और कॉमा के बाद देखिए क्या लिखा है, विद के बाद देखिए सब्जेक्ट, रिबेल शिवसेना एमएलए एंड मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, यहाँ तक सब्जेक्ट है, और उसके बाद देखिए आईएनजी है कि नहीं है, खुद फैसला कीजिए, मूविंग है कि नहीं है ना। अब आप इसकी हिंदी क्या समझेंगे, पॉलिटिकल खलबली बढ़ गई, इंटेंसिफाई हो गई, किसके साथ, मतलब उसके एकदम पैरेलल में क्या हुआ, ऐसे हुआ, विद रिबेल शिवसेना एमएलए, यानी कि जो विद्रोही शिवसेना के एमएलए हैं और मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, मूविंग द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनके सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ साथ, मतलब एक तरफ वो गए और इधर खलबली मच गई, ये सीन दिखा रहा है। ये अब क्लियर हो रहा है कुछ, ये स्टाइल है, पकड़ लीजिए। अच्छा,
अब है कि वो सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ गए, तो आप यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि अगेंस्ट द डिसक्वालिफिकेशन नोटिस, डिसक्वालिफिकेशन नोटिस आया होगा उसके खिलाफ। अच्छा, इस नोटिस के बाद यहाँ देख रहे हैं इशूड बाय, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करता है। इशूड बाय द डेप्यूटी स्पीकर टू हिम, ये जो आप देख रहे हैं ना, इशूड बाय द डेप्यूटी स्पीकर, इतना सा अगर मैं इतने से की बात करूं, ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। हमेशा इसको याद रखिएगा, इसकी पूरी एक लिस्ट आती है। नए बच्चों के लिए वीडियो है भैया, देख लीजिए। अगर आ जाए इशूड बाय, अगर आ जाए कंडक्टेड बाय, अगर आ जाए ऐसे लेड बाय, अगर आ जाए ऑर्गेनाइज्ड बाय, रट लीजिए, और ऑर्गेनाइज्ड बाय, और क्या क्या हो सकता है, हेल्ड बाय, चेयर्ड बाय, यू नो, चेयर्ड बाय, दुनिया भर के बाय है भैया, मतलब बहुत सारे तो मुझे याद हो गए हैं पढ़ा करके। अगर ये आ जाए तो आप समझ लो कि भैया ये एडजेक्टिव का काम करने वाला, वो भी पैसिव है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि द मीटिंग वाज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, मीटिंग जो थी वो कमाल की थी, माइंड ब्लोइंग, ठीक है, मीटिंग अच्छी थी, पता चल गया। अब मुझे मीटिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे दिखाना है कि जो मीटिंग है उस मीटिंग को बुलाया किसने था, मीटिंग रखा किसने था। मैं बोलूँ कि द मीटिंग, और यहाँ कर दूँ कॉल्ड बाय माई सीनियर एग्जीक्यूटिव, स्पेलिंग गलत है, माई की जगह आवर कर देते हैं, मान लो हम सबके हैं तो द मीटिंग कॉल्ड बाय आर सीनियर एग्जीक्यूटिव, और यहाँ कर दूँ वाज माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो कई बार कॉमा दिखाते, कई बार नहीं भी दिखाते, मैं कॉमा आपको दिखा देता हूँ कि एक कॉमा इधर कर देते हैं और एक एग्जीक्यूटिव के पास कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना जो जुमला है ना, कॉल्ड बाय आवर सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये जुमला क्या है, क्यों है ये कॉल्ड क्या है, ये आपका थर्ड फॉर्म है ना, V3 है ना, थर्ड फॉर्म है ना, कॉल से कॉल्ड बना है। कभी भी ऐसा आपको दिखाई दे ना, कॉल्ड बाय, चेयर्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, हेल्ड बाय, लेड बाय, यू नो, और इसके बाद जितना बड़ा रहेगा ना, ये पूरा का पूरा क्लॉज फ्रेज कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, बता रहा है कि मीटिंग, कौन सा मीटिंग, वही मीटिंग जिसको बुलाया गया था सीनियर एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ये है न्यूज़पेपर का स्टाइल। अगर ये कहीं आपको बड़ा दिखाई देगा तो बड़ा फ्रेज में नहीं होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन से होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा कि द मीटिंग, यहीं पर लगा देंगे विच, यहाँ लगा देंगे वाज, विच वाज कॉल्ड बाय आर सीनियर एग्जीक्यूटिव, ओके, वाज माइंड ब्लोइंग। देख लीजिए, अब ये जो आप देख रहे हैं विच वाज से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज की पहचान क्या है, वो किसी न किसी विच से, व्हाट से, कुछ ना कुछ ऐसे शुरू होगा। अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो बताइए। नोटिस के बाद ये इशूड बाय आ गया, तो हम इस नोटिस के बारे में बता रहे हैं कि वो नोटिस जिसको इशू किया गया था डिप्टी स्पीकर के द्वारा, किसको, इनको, शिंदे को इशू किया गया था, एंड 15 अदर लेजिस्लेटर, 15 जो और लेजिस्लेटर से इनको इशू किया गया था। कोई तकलीफ, एकदम क्लियर। चलिए अब देखिए, द पार्टी, कॉमा, देख लीजिए, लेड बाय, मिल गया, लेड बाय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, देख लीजिए, ये कॉमा और ये कॉमा, ये जो लेड बाय से लेके उद्धव ठाकरे तक जो इतना सा जो जुमला है भैया, क्या है ये, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या काम करता है ये, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है कि होके क्या बता रहा है, इस पार्टी के बारे में बता रहा है। कौन सा पार्टी, वही पार्टी जिसका नेतृत्व किया गया चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के द्वारा। अब इस पार्टी, ये सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब अभी किधर है, ये देखिए, रिसीव्ड। ये रहा पार्टी सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब रिसीव्ड। बीच में इस तरह के जुमले आते रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। पार्टी ने रिसीव किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, क्या रिसीव किया, एनोदर जॉल्ट, जॉल्ट मतलब झटका, झटका। पार्टी ने एक झटका रिसीव किया। कैसा झटका, एज महाराष्ट्र, जैसा, एज का मतलब होता है जैसा कि या क्योंकि, पार्टी ने झटका महसूस किया, ठीक है। एज महाराष्ट्र टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत, ठीक है। अब तक कुछ पता नहीं चला क्या बोल रहा है। फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा है कि अ की सेना लीडर इन द कोंकण रीजन। अब ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, ये कॉमा और ये कॉमा के बीच में जो आइटम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपोजिशन। कितना बड़ा कर दिया ना। ये बता रहे हैं कि उदय सामंत कौन, की मतलब मेन, सेना लीडर, मेन सेना लीडर, कहाँ, इन द कोंकण रीजन, कोंकण क्षेत्र के मेन सेना लीडर है उदय सामंत। अब तक भी कुछ पता नहीं चल रहा हुआ क्या है। तो ये जो हायर एजुकेशन क्या था,
महाराष्ट्र टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत, जो कि एक मेन सेना लीडर है कोंकण रीजन में, अब आ रहा है वर्ब ज्वाइंड। देख रहे हैं कि क्योंकि, अब इस एज का मतलब हो गया क्योंकि महाराष्ट्र का जो टेक्निकल हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो उदय सामंत, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्या ज्वाइन कर लिया? मिस्टर शिंडेज रिबेल, मिस्टर शिंदे के रिबेल कैंप को, रिबेल मतलब विद्रोही कैंप को ज्वाइन कर लिया इन गुवाहाटी में एकदम। एक मिनट जरा, फोन आ रहा है। हेलो 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 हेलो, पहुंच गया क्या? एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही, मैं मैसेज पे बात करता हूँ। हाँ, पहुंच गया क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। सो गाइज, ये मैं अभी, मुझे कहीं जाना है तो मैं आ करके कुछ देर बाद ये रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? ओके, तो चलिए इसको मैं स्टॉप कर दूँ यहाँ पर। ओके गाइज, आई एम बैक। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर शिंदे नाउ हैज़ द सपोर्ट। अब यहाँ जो आप हैज़ देख रहे हैं गाइज, ये इसे कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। अगर मेरे पास सपोर्ट है तो आई हैव सपोर्ट, राम के पास सपोर्ट है, राम हैज़ सपोर्ट। तो वही है, मिस्टर शिंदे नाउ, बीच में लगा दिया नाउ, हैज़ द सपोर्ट। सपोर्ट है उनके पास। किसका सपोर्ट है? प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ 9 सेना मिनिस्टर, 9 सेना मिनिस्टर्स का सपोर्ट है। अब फिर यहाँ पर विद आ गया ना, विद आदित्य ठाकरे। अब विद आएगा तो आपको पता है वर्ब में आईएनजी आएगा, तो बी में आईएनजी आ गया। विद आदित्य ठाकरे बीइंग द ओनली वन इन द उद्धव ठाकरे कैंप लेफ्ट मतलब बचे हुए। आदित्य ठाकरे जो है वो एकमात्र हैं, ये होने के लिए बी आया है। बी मतलब होना, अब आईएनजी तो लगता है इसमें। तो आदित्य ठाकरे का एकमात्र होने के साथ किसमें होने के साथ? इन द उद्धव ठाकरे कैंप, उद्धव ठाकरे के ग्रुप में आदित्य ठाकरे का एकमात्र, वही एक बचे हुए हैं, उनके बचे हुए होने के साथ। कहाँ बचे हैं? इन द असेंबली में बचे होने के साथ मिस्टर शिंदे जो है उनको 9 मिनिस्टर का सपोर्ट मिल गया। तो ये स्टाइल है न्यूज़पेपर का। आपको ये विद वाला जब भी मिले ना, फोकस करना जरा, इसकी हिंदी करना मुश्किल है। द अदर 2 ठाकरे लॉयलिस्ट्स अनिल परब एंड सुभाष देसाई आर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। यहाँ कुछ और है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल आर है, मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें कोई पर्टिकुलर टेंस नहीं है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट देख रहे हो कि द अदर 2 ठाकरे लॉयलिस्ट, यानी कि जो दूसरे ठाकरे के जो लॉयलिस्ट है, लॉयल लोग हैं एकदम, उनके जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल उनसे वो नहीं, मतलब क्या मतभेद नहीं होगा, एकदम लॉयल है, भरोसेमंद है। कौन है? अनिल परब एंड सुभाष देसाई जो हैं आर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं। द रिबेल फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, तो द रिबेल फैक्शन। अब ये देखिए कितना छोटा नाउन फ्रेज है ना, देखिए इतना, अगर आपको नाउन फ्रेज नहीं आता देख लीजिए। तो द रिबेल फैक्शन, तो बात हम इस फैक्शन की कर रहे हैं। फैक्शन हमारा नाउन हो गया, फैक्शन मतलब ग्रुप, और कौन सा ग्रुप? तो रिबेल, विद्रोह वाला ग्रुप। और ये द आर्टिकल हो गया। यहाँ पर जो रिबेल है, अब भाई चूंकि नाउन के बारे में कुछ बताओ, एडजेक्टिव कहलाएगा, या तो इसको एडजेक्टिव मानिए या इस पूरे को एक कंपाउंड नाउन मान लीजिए, है तो ये नाउन फ्रेज यानी कि सब्जेक्ट है। तो द रिबेल फैक्शन, विद्रोही ग्रुप ने चैलेंज किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या चैलेंज किया? हम किसी चीज को चैलेंज करते हैं, आई चैलेंज दिस, आई चैलेंज दैट, उस चीज का नाम लेना है। तो चैलेंज व्हाट? चैलेंज द अपॉइंटमेंट। देख रहे, वर्ब ये ऑब्जेक्ट है, द अपॉइंटमेंट, और ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन फ्रेज बनता है। ये द अपॉइंटमेंट भी नाउन फ्रेज है, समझ रहे? नाउन फ्रेज सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, और अगर इज आर एम के बाद आ जाए तो भैया कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, समझ रहे? तो ये जो विद्रोही ग्रुप है इसने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया। अब इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, किसका अपॉइंटमेंट? ऑफ सेना एमएलए, सेना एमएलए का जो अपॉइंटमेंट हुआ था। कहाँ से? फ्रॉम मुंबई से। कौन है वो? अजय चौधरी। किस रूप में अपॉइंटमेंट हुआ? एज द लेजिस्लेचर पार्टी लीडर। समझ में आ रहा है? तो ये जो अजय चौधरी जो कि मुंबई से है, उनका एक लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के रूप में जो अपॉइंटमेंट हुआ था, उस अपॉइंटमेंट को इस रिबेल फैक्शन ने चैलेंज किया, समझ रहे? एंड, और किसको चैलेंज किया? एंड द रिजेक्शन। देख रहे हैं, नाउन फ्रेज का मजा लीजिए। रिजेक्शन, यहां द लगा है,
जैसे द रिजेक्शन, द और रिजेक्शन मिलाते नाउन फ्रेज बन गया भैया, ये हो गया प्री मॉडिफायर आपका, समझ रहे, रिजेक्शन। फिर यहाँ पोस्ट मॉडिफायर देखिए, किसका रिजेक्शन, प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ देयर नो कॉन्फिडेंस मोशन। उन्होंने जो अविश्वास, क्या बोलते हैं हिंदी में नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अविश्वास पता नहीं क्या कुछ ऐसा होता है ना, वो चलता है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो भी हिंदी में कहते हो, ये वो करते हैं ना कि लोग उसके खिलाफ वोट देते हैं, कुछ ऐसा होता है लोकसभा वगैरह में। एनीवेज, तो जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को करने की कोशिश की थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके रिजेक्शन को भी चैलेंज किया कि क्यों रिजेक्ट किया, किसके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लाए थे, तो अगेंस्ट डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल, यानी कि जो डेप्यूटी स्पीकर है नरहरी जिरवाल, इनके खिलाफ जो शिंदे ग्रुप है, इन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये लाए होंगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा, तो उस रिजेक्शन को भी चैलेंज किया कि क्यों किया भाई रिजेक्ट, और इस अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज किया कि क्यों अजय चौधरी को आपने अपॉइंट किया लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के रूप में। यहां से यहां तक तो बस ये मतलब निकला है, क्लियर है। सेंटेंस को तोड़िए, एकदम इसकी पार्सिंग कर दीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, हर चीज तोड़ दीजिए। ऑन द अदर साइड, अब ये छोटे छोटे जुमले हैं, दूसरी ओर, ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, हालांकि ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है। द लॉयलिस्ट्स ऑफ मिस्टर ठाकरे, देखिए ये भी कितना अच्छा नाउन फ्रेज है ना, देखिए द लॉयलिस्ट, ये लॉयलिस्ट आपका नाउन है, ये आपका प्री मॉडिफायर, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये मिला, ये हो गया पोस्ट मॉडिफायर, बन गया ना नाउन फ्रेज। द लॉयलिस्ट, जो भरोसेमंद, किसके भरोसेमंद, मिस्टर ठाकरे के जो भरोसेमंद हैं, टू मतलब वो भी, हैव गेयर्ड अप, बताइए हैव किसके लिए आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव किसके लिए आया है, द लॉयलिस्ट, ये है सब्जेक्ट, ये जो लॉयलिस्ट प्लूरल है ना, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए हैव आया है, समझ रहे हैं। तो ये जो लॉयलिस्ट है, जो भरोसेमंद है मिस्टर ठाकरे के, उन्होंने भी गेयर्ड अप तैयार कर लिया है खुद को, गेयर्ड अप खुद को तैयार कर लिया है, क्या करने के लिए, इन्फिनिटिव, टू टेक ऑन द रिबेल्स, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना, रिबेल्स जो विद्रोही है उनके साथ मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है, गेयर अप कर लिया है। अच्छा, टेक ऑन द रिबेल्स। अब फिर यहाँ पर विद आ गया, विद अरविंद सावंत कौमा, जो कि एमपी है, ये अपोजिशन देखिए, अरविंद सावंत, कौन अरविंद सावंत, कौमा कौमा एमपी। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको पता है विद वाले में आईएनजी लगता, अभी सिखाया था, तो अरविंद सावंत जो एमपी है उनके स्टेट यानी कि स्टेटमेंट देने के साथ, क्या स्टेटमेंट दिया, अब स्टेटमेंट दिखा रहा है, दैट द पार्टी हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड, कि पार्टी ने पहले ही इनिशिएट कर दिया है लीगल एक्शन, लीगल एक्शन को इनिशिएट कर दिया मतलब स्टार्ट कर दिया है, लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया है, टू क्या करने के लिए, टू डिस्क्वालीफाई करने के लिए द 16 रिबेल एमएलएस, 16 विद्रोही बागी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो सरकार है उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है, क्या करते हुए, बाई के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, बाई सर्विंग नोटिसेज ऑन देम, उन पर नोटिस सर्व करते हुए। अब यहाँ पर दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पर तो आ गया कि ठीक है अरविंद सावंत एमपी ने स्टेट किया, ये मतलब स्टेटमेंट दिया, अब यहाँ स्टेटमेंट को बता रहा है कि दैट द पार्टी हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड, इस हैड को मैं क्या मान के चलूँ, पार्टी ने इनिशिएट कर दिया था कि पार्टी ने इनिशिएट कर दिया है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप अटकेंगे, इसको नैरेशन की प्रॉब्लम कहते हैं दोस्तों, बड़ा मुश्किल होता है ये समझना। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, नैरेशन की प्रॉब्लम ये है, न्यूज़पेपर क्या करता है, इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा ले लेता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपका जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, पता है ना, चेंज ऑफ टेंस होता है, सब कुछ बदल जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ही सेड वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव, अगर एक सेंटेंस है, ही सेड उसने कहा कि हमने इनिशिएटिव ले लिया है, ओके यहाँ ही को मैं दे कर देता हूँ क्योंकि मान लो सारे लोग हैं, दे सेड वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव। अब मैं कहता हूँ इसको भैया इनडायरेक्ट में करो ना, इनडायरेक्ट में कैसे होगा, इनडायरेक्ट में देखिए अब इसकी हिंदी क्या निकल रही है, उन्होंने कहा हमने इनिशिएटिव ले लिया है, अब इसकी हिंदी क्या होगी, मतलब चेंज कैसे होगा, दे सेड, आप दैट लगाइए, कई बार दैट नहीं लगाते न्यूज़पेपर में,
अब ये जो वी है ये भी चेंज हो जाएगा, वी क्या बन जाएगा, दे, ये हैव क्या बन जाएगा, हैड, दे हैड टेकन एन इनिशिएटिव। अब अगर इसको कोई पढ़ेगा, जिस बेचारे को नरेशन नहीं पता, इस हैड के चक्कर में पता है इसकी क्या हिंदी निकालेगा, उन्होंने कहा कि वो इनिशिएटिव ले चुके थे, कुछ ऐसा वो सोचने लगेगा। भैया उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव हो गया है, ले लिया है, बट कहने का तरीका बदल दिया, वो ले लिया है, ले चुका था लग रहा है, यही दिक्कत होती है। तो आप नरेशन अगर समझ में आ रहा है ना, तो आप नॉर्मल समझो, उसको प्रेजेंट में समझो। हैव का हैड हो गया है, चले गए, तो उन्होंने क्या लिया है, इनिशिएट कर दिया है, लीगल एक्शन को चालू कर दिया है, क्या करने के लिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए, किसको, वो जो 16 बागी एमएलएज हैं, क्या करके, उनको नोटिस देकर। अब देखिए, एडवोकेट देवदत्त कामत, यहां पर कॉमा पे ध्यान दीजिए, काउंसिल फॉर द रूलिंग कोलिशन ऑफ द सेना, द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस, यहां ये देखिए। अच्छा अब देखिए कि एडवोकेट देवदत्त कामत, ये पूरा का पूरा, मैं कलर चेंज करूं क्या, ऐसे आपको समझाता हूँ। गाइस मेरा टारगेट आपको न्यूज़ सुनाना नहीं है बॉस, मेरा टारगेट है भैया आपको बस अंग्रेजी आ जाए, कैसे भी आ जाए, तोड़ना सीख जाओ यार, मेरा काम हो जाएगा। आप ही देखिए, ये एडवोकेट, ठीक है, देवदत्त कामत, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब होगा ना कहीं, हमें अगर सब्जेक्ट पता है राम, तो राम वेंट टू मार्केट, तो वेंट हुआ ना वर्ब, तो ये एडवोकेट देवदत्त कामत का वर्ब किधर है, ये इधर है, देखिए सेड। अब आप खुद देख लीजिए, इतना ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सब्जेक्ट और ये इसका वर्ब, बाकी बीच में क्या आइटम है, यही दिक्कत होती है ना कि लोग इतना बीच में आइटम आ जाता है। अब आइटम को देखिए, आइटम क्या है, यहाँ पर लिखा है कि कॉमा करके लिखा है कि काउंसिल, इससे ये पता चल रहा है कॉमा मतलब ये अपोजिशन है, एडवोकेट देवदत्त कामत के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी जा रही। ये देवदत्त कामत कौन है, काउंसिल है, किसके लिए, फॉर रूलिंग पार्टी, काउंसिल मतलब ये लड़ेंगे, इनकी तरफ से लड़ेंगे, वकील हैं, काउंसिल है फॉर द रूलिंग कोलिशन, कोलिशन का मतलब जो मिली जुली जो सरकार है, जो संघ क्या बोलते हैं, साठगांठ जो भी कहते हो, कोलिशन। तो देख रहे हैं, काउंसिल फॉर द रूलिंग कोलिशन ऑफ द सेना, सेना के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के, ये क्या है, काउंसिल है, इतना सा एपोजिशन लग गया है। ओके, तो इन एडवोकेट भाई साहब ने कहा, क्या कहा, दैट प्रोसीडिंग्स, अब देखिए कहा, क्या कहा, तो दैट से शुरू हो गया, दैट प्रोसीडिंग्स हैड बीन इनिशिएटेड, प्रोसीडिंग जो है, जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया गया है। अब ये हैड बीन से आप मैं क्या मतलब निकालूं, चालू कर दिया गया है, ये चालू कर दिया गया था, आप समझ रहे हैं नरेशन, यहाँ क्या है, सेड, ये पास्ट है, इधर दैट लगा है, तो ये पास्ट है, तो इधर का सारा टेंस बदल जाएगा ना बॉस, समझ रहे हैं, नरेशन में बदल जाएगा, तो हैव बीन हैज बीन जो रहा होगा वो हैड बीन हो जाएगा। हम हिंदी क्या समझेंगे, प्रेजेंट समझेंगे, देखने में क्या लगेगा, पास्ट लगेगा, समझ में आ रहा है। चलिए, तो प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया है किसके द्वारा, बाय द शिव सेना, शिव सेना के द्वारा कर दिया गया है, पैसिव है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट 16 एमएलएज, 16 एमएलएज के खिलाफ। अब अंडर, अब किसके तहत है, कानूनी कुछ बातें, अंडर पैरा 2(1)(a) ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 10th शेड्यूल के 2(a), आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, तो ये आप समझ लीजिए। आगे देखिए, ही सेड, ही मतलब एडवोकेट, उन्होंने कहा, क्या कहा, देयर वर सेवरल एग्जाम्पल्स। अब मुझे आप खुद बताइए, इस वर्ड को मैं क्या मान के चलूं, सेवरल एग्जाम्पल्स थे कि सेवरल एग्जाम्पल्स हैं, फैसला कीजिए आप। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये इसको नरेशन के चक्कर में हमें वर्क करना पड़ेगा, इज आर एम क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। ओके, ही सेड, उन्होंने कहा कि देयर वर सेवरल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वेयर, जहां, इवन इफ, भले ही, अ मेंबर कमिटेड एंटी पार्टी एक्टिविटीज, भले ही एक मेंबर ने एंटी पार्टी एक्टिविटीज को अंजाम दिया हो आउटसाइड द हाउस, हाउस के बाहर क्यों न अंजाम दिया हो, असेंबली में ना दिया हो, असेंबली के बाहर भी अगर उसने एंटी पार्टी हरकतें की होंगी, कॉमा मतलब फिर भी, देन ही और शी, तब उसे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ही और शी वॉज, एक मिनट, ही और शी was liable to
टू बी डिस्क्वालीफाइड। गाइज इसको आप खुद समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इवन इफ अ मेंबर कमिटेड एंटी पार्टी एक्टिविटीज़। अब ये इस कमिटेड को हम क्या मान करके चले, अगर ये पूरा नरेशन है तो फिर ये प्रेजेंट मानेंगे, समझ रहे हैं, ये प्रेजेंट मानेंगे क्योंकि इधर वाज लगा हुआ, फिर इसको भी हम इज मानेंगे। नरेशन टोटल दे दिया बॉस। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ भले ही एक मेंबर कमिट करता है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट किया कि भले एक मेंबर कमिट करता है एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ को आउटसाइड द हाउस, हाउस के बाहर अगर कोई कमिट करता है, देख रहे हैं, तो करता है मतलब अगर वो मान लो करता है, ऐसे वाली फीलिंग है, इसको चेंज करके कमिटेड कर दिया है, देन तब ही और शी इज लाइबल, वो लाइबल है, अगर करता है तो लाइबल है, इज को वॉज कर दिया है, इज लाइबल टू बी डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड होने के लिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताना। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा भाग्य मत। ही सेड, उसने कहा, देयर वर सेवरल एग्जाम्पल्स वेयर इवन इफ अ मेंबर कमिटेड एंटी पार्टी एक्टिविटीज आउटसाइड द हाउस देन ही और शी वॉज लाइबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। अगर मैं इसको बिल्कुल पास्ट में समझूँ तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर किसी ने अगर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ को हाउस के बाहर कमिट किया तो वो लाइबल था। इसके पास्ट में हिंदी ऐसी आ रही है, और प्रेजेंट में अगर इसको मैं बिना नरेशन के देखूँ तो प्रेजेंट में हिंदी आ रही है कि अगर कोई ऐसा करता है तो लाइबल है। दो इसकी हिंदी निकल रही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। देयर वर सेवरल मीटिंग्स, बहुत सारे मीटिंग्स थे, कॉल्ड बाय द शिवसेना, कॉल्ड बाय मतलब जो मीटिंग बुलाई गई शिवसेना के द्वारा, बट नन वर रिस्पॉन्डेड। कितना अच्छा पैसिव है ना, नन वर रिस्पॉन्डेड, किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रिस्पॉन्डेड टू बाय द रिबेल एमएलएज, यानी कि रिबेल एमएलएज के द्वारा किसी भी मीटिंग में प्रतिक्रिया नहीं दी गई। शिवसेना ने कहा होगा, मीटिंग बुलाई होगी, चलो मिलते हैं, बात करते हैं। अब देखिए, देयर एक्शन, ठीक है, उनका जो एक्शन, उनका जो काम है, कौन सा काम, ऑफ गोइंग टू अनोदर स्टेट। देख रहे एक्शन, अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही तो है, ऑफ के बाद यहाँ गोइंग क्यों लगा है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब लगाना है दोस्तों तो भैया आईएनजी में होगा, जेरंड माना जाता है, समझ रहे। तो उनका जो ये एक्शन है, उनका ये जो कार्य है, क्या कार्य है, जाने का। अगर यहाँ पर खाने का रहता है तो ऑफ ईटिंग हो जाता, नहाने का रहता है तो ऑफ बेदिंग हो जाता है या ऑफ हैविंग अ बाथ हो जाता, अगर ये नाचने का रहता है तो ऑफ डांसिंग हो जाता, समझ रहे हैं। तो उनका जो काम है ऑफ गोइंग, जाने का, किधर जाने का, टू अनोदर स्टेट, दूसरे स्टेट में जाने का जो एक्शन उन्होंने किया है ना, कॉमा, राइटिंग लेटर्स। अच्छा, फिर दूसरा क्या है एक्शन, राइटिंग लेटर्स लिखना, अगेंस्ट द एमवीए गवर्नमेंट, महा विकास अघाड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ लेटर लिखना, मेक्स देम लाइबल। अच्छा, ये जो राइटिंग है ये जिरंड है, लेटर लिखना इस गवर्नमेंट के खिलाफ मेक्स, बनाता है उनको लाइबल, जिम्मेदार बनाता है, किसके लिए, फॉर प्रोसिक्यूशन, मुकदमा के लिए। फॉर मुकदमा क्यों, फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़, पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज़ के लिए, एंड दस, इसलिए, लाइबल, और वो लाइबल है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ऐसा मिस्टर कामत ने कहा। आगे बढ़े, चलिए। ही सेड, ही मतलब वही कामत, उन्होंने कहा, द क्लेम्स, ये जो दावा है, बाय द रिबेल एमएलएज, ये जो रिबेल, जो बागी एमएलएज का जो दावा है, किस चीज़ का दावा है, ऑफ रिटेनिंग देयर पोस्ट, कि पोस्ट को कायम रखने का, कि हम अपने पोस्ट पे ही रहेंगे, ये जो दावा है, ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर, हाँ, रिटेनिंग देयर पोस्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट दे हैड, किस ग्राउंड पे, दावा किस ग्राउंड पे, ग्राउंड समझते हैं ना, आधार, ग्राउंड मतलब आधार। तो इनका ये कहा, कामत ने कहा कि ये जो दावा है रिबेल एमएलएज का, क्या दावा है, रिटेनिंग देयर पोस्ट, के अपने पोस्ट को कायम रखेंगे, जो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, पोस्ट को कायम रखेंगे, ऑन द ग्राउंड्स, वो किस ग्राउंड पर ये दावा कर रहे हैं, दैट दे हैड 2/3 ऑफ द टोटल ऑफ 55 सेना एमएलएज। हम हैड को हैव मानेंगे कि उनके पास कितना है, 2/3, जो 55 सेना एमएलएज में से 2/3 उनके पास है, टोटल 55 होंगे तो 2/3 उनके पास है। अच्छा, विद देम वुड ओनली अप्लाई, अच्छा यहाँ को समझ में आ रहा है, दैट दे हैड 2/3 ऑफ टोटल ऑफ 55 सेना एमएलएज विद देम, उनके साथ, अच्छा उनके साथ 2/3, 55 में से 2/3 सेना एमएलएज उनके साथ है।
अब है वुड ओनली अप्लाई, ये वुड किसके लिए आया है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? फिर से देखिए तो, ही सेड द क्लेम्स बाय द रिबेल एमएलएस ऑफ रिटेनिंग देयर पोस्ट ऑन ग्राउंड्स दैट दे हैड, मुझे लगता है क्लेम्स के लिए आया है कि इनका ये जो दावा है ना, ये दावा वुड ओनली अप्लाई, ये दावा तभी अप्लाई होगा। लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, ये वुड यहाँ पर है, माय गॉड कितना दूर है। ये दावा तभी अप्लाई होगा, कब होगा? अगर हैड दे मर्ज्ड देयर ग्रुप विद अनदर पार्टी। ये आपको हैड समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। होता क्या एक्चुअली, जनरली अगर हम कंडीशनल थॉट की बात करते हैं, कंडीशनल, अभी क्या हो गया, कंडीशनल थॉट होता क्या है, हम ऐसे बात करते हैं कि यार अगर मैंने मेहनत की होती तो पास हो गया होता, ऐसे बोलते हैं इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, मैं पास हो गया होता, कैसे होगा? आई वुड हैव पास्ड, ऐसे होता है ना। अब आजकल क्या हो गया, थोड़ा फॉर्मल इंग्लिश में क्या हो गया कि इफ़ लगाते नहीं कोई, क्या कर देते हैं इफ़ की जगह पर हैड आई वर्कड, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, बट हैड आई वर्कड हार्ड कॉमा आई वुड हैव पास्ड। अच्छा, अच्छे लेवल पे लोग इंग्लिश बोलने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने अनिल कपूर साहब के मुंह से सुना है ये, और भी मैंने डिबेट प्रोग्राम्स में सुने हैं ये। आप लोग में से भी शायद कोई यूज़ करता होगा, लेकिन जनरली मुझे लगता है मोर देन 90% लोग इफ़ वाला यूज़ करते हैं। तो इस हैड का मतलब इफ़ है, ये स्टाइल है एक। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो हो गया कि भैया ये जो क्लेम है वुड ओनली अप्लाई, ये तभी अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा? हैड दे मर्ज, अगर वो कर लिए होते, यानी कि हम इसको मान के चल रहे इफ़ दे हैड मर्ज्ड, अगर उन्होंने खुद को मर्ज कर लिया होता विद अनदर पार्टी, तब ये अप्लाई होता। सिंस दे हैव ऑलरेडी कमिटेड एन एंटी पार्टी एक्ट, सिंस मतलब जैसा कि, हालांकि, दे हैव प्रेजेंट परफेक्ट, उन्होंने पहले ही एक एंटी पार्टी एक्ट को कमिट किया है, पार्टी के खिलाफ वाली हरकतें की है, एंड स्टिल देयर इज नो मर्जर, और वो मर्ज भी नहीं हुए हैं, विलय भी नहीं हुए हैं किसी पार्टी में, इसलिए दे फेस डिस्क्वालिफिकेशन, इसलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन फेस करते हैं। ही सेड, ऐसा कामत ने कहा। द सेंटर, ये जो सेंटर है, ग्रांटेड, उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी, क्या दे दी? सिक्योरिटी दे दी। ये रिकॉर्ड हो रहा है बॉस? हो रहा है। हाँ जी, क्या दे दी? सिक्योरिटी दे दी टू 15 ऑफ द रिबेल एमएलएस, 215, 15 को, 215 मतलब 15 को। फिर यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज आया ऑफ द रिबेल, यानी कि रिबेल एमएलए जो है, जो बागी एमएलए जो उनमें से 15 को क्या दे दी? सिक्योरिटी दे दी। फिर यहाँ पर विद आ रहा है, तो विद आएगा तो भैया वर्ब में आईएनजी आएगा, तो विद द होम मिनिस्टर प्रोवाइडिंग, आ गया ना आईएनजी, होम मिनिस्टर के प्रोवाइड करने के साथ, क्या करने के साथ? वाई प्लस सिक्योरिटी, कवर बाई, ये स्टेशनिंग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको सीआरपीएफ कहते हैं, तो जो सीआरपीएफ जवान्स के द्वारा कवर किया जाएगा, कहाँ पर? आउटसाइड द होम्स, घर के बाहर, किसके घर के बाहर? ऑफ द रिबेल एमएलएज, रिबेल जो विद्रोही एमएलएज है उनके घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान के द्वारा, है ना, वो सिक्योरिटी जो है वो घर के बाहर होगी। द मूव, ये जो मूव है, कम्स एज अ स्ट्रीडेंट प्रोटेस्ट, मूव मतलब कदम, ये जो कदम है, कम्स मतलब आता है, बट हम इसको समझेंगे आया, ये जो कदम आया एज ए स्ट्रीडेंट प्रोटेस्ट, स्ट्रीडेंट का मतलब होता है कठोर, प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन, एक कठोर प्रदर्शन के रूप में आया, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द एमएलएज इन द शिंदे फैक्शन, यानी कि शिंदे के ग्रुप में जो एमएलएज है उनके खिलाफ ये जो कदम है, कौन सा कदम है? ये जो हमला हो रहे हैं, तो ये बहुत ही एक स्ट्रिंडेड, बहुत ही कठोर, खराब रूप में आया। और ये जो मूव है, एक मिनट, द मूव कम्स मतलब आया एज स्ट्रिंडेंट प्रोटेस्ट, एक कठोर प्रोटेस्ट के रूप में आया अगेंस्ट द एमएलएज इन द शिंदे फैक्शन, एंड कंटिन्यूड अक्रॉस द स्टेट, और यही मूव जो है ये कंटिन्यूड है, जारी है अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में ये चल रहा है, मतलब पूरे राज्य में कहीं ना कहीं वो हमला हो रहा होगा, शायद ये इसका मतलब निकल रहा है। एक बार आप लोग भी पढ़ना है फुर्सत से, मुझे थोड़ा निपटाना है ये, बाकी तो ऐसे मतलब लग रहा है। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, कॉमा 2, अच्छा, इन्होंने भी रोट टू द मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा
एंड द महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजीपी को भी लिखा, आस्किंग देम, आस्क मतलब पूछना भी होता है, कुछ करने के लिए कहना भी होता है, तो कहते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहते हुए उनको टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी टू द रिबेल्स, कि रिबेल्स को एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है जी, रिबेल्स मतलब जो विद्रोही एमएलए है उनको अतिरिक्त, एडिशनल मतलब अतिरिक्त सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। ऐसा किसने कहा? महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा। खत्म गाइस, इतना ही था। कुछ आया समझ में? तोड़ तोड़ के समझेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे आएंगे, एडिटोरियल की भी वाट लगाएंगे गाइस बहुत जल्द। एक बार फ्रंट पेज एकदम मक्खन होने दीजिए, ऐसा आपको लग जाए ना, एक बार दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा ये न्यूज़पेपर वाले ने ये इनका है, ये 5 स्ट्रक्चर में ही खेलते हैं। एक बार अपने समझ में वो आ गया ना कि इनका जो पूरा गेम है बहुत से कितने स्ट्रक्चर का गेम है। वर्ड मीनिंग छोड़ दो, वर्ड मीनिंग तो भैया मैं बार बार कहता हूँ, मुझे भी कुछ ऐसे मिलते हैं जो मुझे नहीं पता, अब क्या मैं करूँ, पूरी डिक्शनरी रटना इज़ वेरी टफ। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये बड़े सेंटेंस क्यों है, स्ट्रक्चर का उनका समझ में आ गया कि अच्छा ये फ्रंट पेज में 10 स्ट्रक्चर के अंदर ही घूमते हैं। फिर हम जब बिल्कुल ओके हो जाएंगे, मान लो 100 एपिसोड कर डाला, एडिटोरियल में जाएंगे, फिर देखेंगे एडिटोरियल में कितने स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं, 10, 15, 20, इनका होता क्या है, इनका तरीका क्या है, एडिटोरियल लिखता कौन होगा, उसकी थॉट क्या है, ऐसे समझा जाता है। न्यूज़पेपर इट्स नॉट वेरी इजी, 1 साल लगता है न्यूज़पेपर में परफेक्ट होने में। हो सकता है कि आप 2 महीने में हो जाए, आप पहले से कितना जानते हो वो भी डिपेंड करते हैं, तो 1 साल लग जाता है गाइस। 1 साल बाद आप कहेंगे हाँ यार तू मुझे कुछ भी दे दे मैं पढ़ लूँगा, तब भी वर्ड मीनिंग में अटकेंगे, ये तो है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू, मिलते हैं।